नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लाउड्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाल ही में जो एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। तो ये जो अपडेट है, ये जो 10 नंबर जो मिलते हैं सामाजिक आर्थिक आधार पर, तो उसको लेकर जो है यहाँ पर एक कुछ न्यूज़ सामने आई है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक अखबार की एक कटिंग है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों के लिए परिवार में सरकारी नौकरी न होने का लाभ अब 1.80 लाख रुपए से कम वालों को मिलेगा। तो क्या कुछ पूरा मामला है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। हरियाणा सरकार की नौकरियों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों में परिवार के किसी सदस्य के सरकारी नौकरी में न होने का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनकी परिवार की आय 1.80 लाख रुपए तक होगी। पहले इसे 3 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव था, मगर बाद में सरकार की इच्छा बनी कि जिन परिवारों की आय बहुत ही कम है, पहले लाभ उन्हें ही मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, क्योंकि ग्रुप जो ये हाल ही में जो परीक्षा हुई है ग्रुप सी और डी की, या जो आगे होंगी, तो इन पदों पर बनी अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो CET है, ये पास करना जरूरी हो गया है। इसलिए सरकार चाहती है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक भी कम होने चाहिए। साथ में परिवार के भीतर अगर कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है तो ये अंक उन्हीं को ही मिले। सरकार अब इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर करवाकर जो इसे जारी करेगी। तो ये जो यहाँ पर 10 अंक मिलते हैं, ये उन्हीं को मिलेंगे जिनकी आय जो है 1.80 तक होगी। और क्या कुछ है यहाँ पर, ये SSC जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसने कमांडो पोस्ट सिपाही लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। तो इसका परिणाम जो है कल आ चुका है और इसके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले वीडियो बना दी गई है, तो वहाँ पर जाकर अपना जो रिजल्ट है ये चेक कर सकते हैं। तो ये जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है, इसने वीरवार को हरियाणा पुलिस सिपाही कमांडो की 520 पदों के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। और आयोग ने कहा है कि आगामी 9 दिसंबर को पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित ये जो परेड ग्राउंड है, इसमें अपने दस्तावेज चेक कराने के लिए सुबह 9 बजे पहुंचे और साथ में अपना एक फार्म भर कर लाए। सभी मूल दस्तावेज, सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां, एक ID प्रूफ साथ में लेकर आए। और इसमें आप देख सकते हैं अधिकतम 5% अंक मिल सकेंगे। तो किसी भी आवेदक को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अधिकतम 5% अंक ही मिल सकेंगे, चाहे उसे किसी भी प्रकार के मानदंडों से ज़्यादा अंक बनते हों। वे इसमें अंक हरियाणा सरकार की ग्रुप C और D पदों की भर्ती में सिर्फ एक बार मिलेंगे। अगर किसी आवेदक का चयन सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर को लेकर या अंक लिए बगैर हो जाता है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को किसी भी पद के लिए यह लाभ सूची मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति हरियाणा या केंद्र सरकार व निगम बोर्ड में रेगुलर सर्विस से इस्तीफा दे देता है तो उसे उसके परिवार के किसी भी सदस्य को सामाजिक आर्थिक मानदंड का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये भी यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया गया है। और अभी अंक 10 दिए जाने का है प्रावधान। तो अभी तक ग्रुप C और D के पदों के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए अधिकतम 10 अंक मिलते हैं और परिवार के किसी सदस्य की सरकारी नौकरी में न होने का लाभ लेने के लिए यहाँ पर इसमें कोई शर्त भी नहीं है। तो नए प्रस्ताव के मुताबिक जो अंक 2.5% किए गए हैं उसके स्थान पर अब 5 अंक दिए जाने का प्रावधान है। और अनुभवों के लिए यहाँ पर 0.5 अंक प्रति वर्ष अधिकतम 16 साल के लिए मिलते हैं। CET के लिए 94% अंक होंगे। और क्या कुछ यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, सामाजिक आर्थिक मानदंड के नए प्रस्ताव नियम क्या है। हरियाणा के मूल निवासी उम्मीदवार के अगर परिवार में किसी की सरकारी नौकरी नहीं लगी है तो 2.5% अंक मिलेंगे, मगर पुरुष आवेदक के मामले में तो इसमें जो है यहाँ पर पिता, माता, पत्नी, भाई और विवाहित, अविवाहित या अविवाहित महिला आवेदक के मामले में स्वयं पिता, माता और विवाहित, अविवाहित भाई, विवाहित महिला आवेदक के मामले में ससुर, सास, पति और पुत्र और तलाकशुदा महिला आवेदक के मामले में स्वयं पिता, माता, भाई और विवाहित अविवाहित पुत्र में से कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और परिवार के किसी सदस्य के
सरकारी नौकरी में न होने के 2.5% अंक अब मिलेंगे। अगर पारिवारिक सालाना आय 1.80 रुपये से कम है तो इसमें वेतन, कृषि, व्यापार, प्रोफेशन वगैरह की आमदनी शामिल है। और नंबर 2 में कहा गया है कि अगर उम्मीदवार विधवा है, अगर उम्मीदवार का पहला या दूसरा बच्चा है और पिता की मौत 42 साल की उम्र से पहले हो चुकी है, अगर उम्मीदवार पहला या दूसरा बच्चा है और उम्र 15 साल की नहीं हुई है तो अब पिता की मौत हो गई है तो ऐसे उम्मीदवार को 2.5% अंक मिलेंगे। नंबर 3 में कहा गया कि अगर उम्मीदवार हरियाणा का मूल निवासी हो और विमुक्त जाति या टपरीवासी से संबंधित है तो 2.5% अंक मिलेंगे। नंबर 4 में कहा गया है कि अगर उम्मीदवार हरियाणा का मूल निवासी है और किसी सरकारी विभाग, कोई निगम का वैधानिक संस्था में जिस पद के लिए आवेदन किया है उसमें समकक्ष या ऊंचे पद पर काम किया हुआ है तो 1 साल अनुभव के लिए 0.5% अंक मिलेंगे। और 6 महीने से कम या 8 साल से ज़्यादा अनुभव के अंक नहीं मिलेंगे। इस तरह अगर किसी का अनुभव 8 साल या ज़्यादा का है तो अधिकतम 4% अंक मिलेंगे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी पहली महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। अब तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट वालों को लेकर भी यहाँ पर कुछ न्यूज़ सामने आई है। तो 816 आर्ट एंड क्राफ्ट भर्ती के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्राचार कोर्स किए गए चयनित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है। तो कोर्सपोंडेंस वाले अब ये सावधान हो जाओ। तो रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे ITI डिप्लोमा होल्डर गुरुवार को मौलिक शिक्षा अधिकारी शिक्षा निदेशालय से मिलने पहुंचे और ITI डिप्लोमा होल्डर और याचिका मनोज राठी ने बताया कि हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आर्ट एंड क्राफ्ट करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने से रोक लगा दी है और सरकार की ओर से पेश DAG कीर्ति सिंह ने 13 दिसंबर तक के लिए समय मांगा है। मामले में सुनवाई इसी दिन है। पुराने रिजल्ट को रिवाइज करने की मांग को लेकर निदेशालय में आए हैं और निदेशक ने आश्वासन दिया है कि अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड को रिवाइज लिस्ट बनाने के लिए पत्र लिखा जाएगा। और बता दें कि शिक्षा विभाग ने 816 उम्मीदवारों को बीते सप्ताह गुरुवार को पंचकुला के सरकारी स्कूल में बुलाकर उनसे स्टेशन अलॉट करने के लिए आवेदन मांगे थे। हालांकि गुरुवार को उनको बायोमेट्रिक नहीं हो पाई। क्या है इसमें मामला, ये आप देख सकते हैं। कांग्रेस सरकार में 2006 में 816 पदों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की भर्ती निकाली गई थी और इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू मानक बनाए गए थे। लेकिन 30 जून 2008 को लिखित परीक्षा रद्द कर दी गई। चयन इंटरव्यू के आधार पर हुआ और साथ ही इस भर्ती में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से आर्ट एंड क्राफ्ट पत्राचार का डिप्लोमा मान्य किया गया तो ITI डिप्लोमा होल्डर कोर्ट चले गए। साथ ही भर्ती के नियमों को बदलने की चुनौती दे दी गई। दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट में चले गए। नियमों के बदलाव के कारण पिछले साल पूरी भर्ती ही रद्द कर दी गई। इसके बाद सरकार ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के जरिए इसी साल 31 जनवरी को परीक्षा करवाकर प्रक्रिया पूर्ण की और सुप्रीम कोर्ट ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पत्राचार एंड क्राफ्ट डिप्लोमा जो उम्मीदवार हैं उनको अयोग्य कर दिया। कोर्ट के फैसले से ITI डिप्लोमा होल्डर्स के लो मेरिट आवेदकों को भी लाभ मिल सकता है। तो क्या कुछ पूरा मामला था ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आज की यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट थी। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।